हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि GS4 को 1 मंथ में कंप्लीट करने का क्या अप्रोच होता है। इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो विद इन 1 मंथ आपका GS4 कंप्लीट होगा। अगर GS4 आपका 1 मंथ में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट हिस्से होंगे प्रिपरेशन के उसमें से आपका टाइम ख़राब होगा। तो इसलिए आइडियली आपको 1 मंथ में कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये कैसे करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दिसंबर तक का जो टाइम होता है, जुलाई से दिसंबर तक का टाइम, इसमें आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए मेंस का कोर्स। जुलाई से दिसंबर तक का आपका मेंस का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें कि GS 1 2 3 4 ऐसे और ऑप्शनल आता है। तो अगर हम ये माने कि जुलाई के मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे अभी जुलाई का लास्ट वीक आएगा, तो जुलाई के लास्ट वीक से हम अगस्त के लास्ट वीक तक इसी चैनल पे हम GS4 का लेक्चर सीरीज़ चलाएंगे। थ्योरी पार्ट का लेक्चर सीरीज़ चलाएंगे हम इसी चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री। तो 1 मंथ के अंदर हम लेक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कि पूरा GS4 का थ्योरी पार्ट कवर्ड रहेगा और ये सारा कुछ यूट्यूब पे रहेगा एब्सोल्युटली फ्री। इसका जो भी लेक्चर स्लाइड्स होंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर आप याद कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस के, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम अपने ही इनिशिएटिव से। तो ये पूरा आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके GS सब्जेक्ट्स के लिए। और जुलाई से दिसंबर का जो टाइम है उसमें हम मेंस पे फोकस करेंगे। तो ये प्रथम सीरीज़ हमने इसका नाम दिया है, और प्रथम सीरीज़ फॉर CSE 2024, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे और उनमें से एक इनिशिएटिव है लेक्चर सीरीज़ फॉर GS मेंस, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे GS4 से। जुलाई के लास्ट वीक से ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी GS4 की और अगस्त के लास्ट तक हम फिनिश कर देंगे। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे पूरा डिटेल में कि ये अब हम किस तरीके से अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक छोटे से लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। इससे हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हर उस एस्पिरेंट के साथ जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डेली फ्री नोट्स मिलेंगे आपको, स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी, लेक्चर मिलेंगे, फ्री इनिशिएटिव्स मिलेंगे और एक जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है ऑल इन वन करंट अफेयर्स, सारे के सारे सोर्सेज से आपको करंट अफेयर्स एक ही जगह पे मिलेगा। इसकी स्लाइड्स एंड जो PDFs होंगी वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। तो अब हम समझते हैं वो स्टेप वाइज प्रोसेस जिससे कि हम पूरे GS4 को 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका है सिलेबस के सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं उन सब पे आपके पास 1 to 2 पेज के नोट्स होने चाहिए।
लेकिन ये 1 to 2 पेज के नोट्स आपके मल्टीपल सोर्सेज से होने चाहिए, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें जब आप आंसर्स लिखें। तो सिर्फ एक सोर्स से बनाए गए नोट्स की क्वालिटी कभी भी उतनी नहीं होती। तो अब डिस्कस करते हैं वो सोर्सेज जो आपके पास होने चाहिए जिससे आपकी नोट्स की क्वालिटी सबसे अच्छी हो। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट सर्च करना रहता है सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स से, और उनके ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन आपको मिलेगा नेट से, वो आपको नोट्स में लेना होता है। इसके अलावा मार्केट में कुछ बुक्स हैं, कुछ प्रिंट आउट्स हैं, कुछ फ्री मटेरियल है जो अवेलेबल होता है। जो बुक्स हैं मार्केट में, टॉपर्स की नोट्स हैं और टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, जिसमें से वैल्यू एडिशन और आंसर राइटिंग के बहुत से फैक्ट्स आपको मिलते हैं। आंसर राइटिंग की मेथड्स भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। वो सब भी आपके नोट्स में होना चाहिए शॉर्ट पॉइंट्स में। जो भी कीवर्ड्स का सेट होता है, कीवर्ड्स का सेट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना होता है। इसमें थ्योरी और केस स्टडी दोनों के ही कीवर्ड्स का आपके पास सेट पहले से होना चाहिए। जब आपके पास ये सब हो जाएगा उसके बाद आपको याद करना करना होता है, और उसके बाद मल्टीपल प्रैक्टिस करनी होती है। जो केस स्टडी का सेक्शन होगा उसमें सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना होता है, देखना होता है, और उसके आधार पे कैटेगराइजेशन करना होता है केस स्टडीज़ का। केस स्टडीज़ की कुछ थीम्स हैं, वो थीम्स रिपीट अगर ना भी हों तो भी उनसे मिली जुली कनेक्टेड कहीं ना कहीं मेजर माइनर थीम्स पे आता है। तो उन सारे मेजर और माइनर थीम्स जो अब तक के लिए आए हुए हैं PYQs में, उस पर आपके पास मटेरियल होना चाहिए 1 to 2 पेज नोट्स, जिससे कि वो अगर डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए तो आपके पास वहाँ पे लिखने के लिए ऑलरेडी मटेरियल मौजूद हो आपके पास माइंड में। इसको कवर करने के लिए आपके पास सारी कैटेगरीज पे पहले होना चाहिए मटेरियल। वो मटेरियल आपको नोट से मिलेगा, मार्केट में अगर बुक्स हैं तो वहाँ से मिलेगा, टॉपर्स के नोट्स हैं या टॉपर की कॉपीज़ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये सबके बाद आपको उसे याद करना होता है, फिर मल्टीपल आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। ये है आपका स्टेप 1 सोर्स कलेक्शन के लिए। इसके बाद जो भी आपके पास कलेक्ट हुआ है उसको आपको याद करना रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उसको याद करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं जिससे कि आप भूलें नहीं। स्टेप 3 में आपको आंसर राइटिंग के लिए इसके बाद आंसर राइटिंग आता है, और वो थ्योरी सेक्शन के लिए और केस स्टडी सेक्शन के लिए अलग से आपको देखना होता है और प्रैक्टिस करना होता है। इस सब्जेक्ट के लिए अगर आप गाइडेंस कहीं से लेते हैं तो प्रेफरेबली आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है इस तरीके के सब्जेक्ट को टैकल करने का। तो अगर कोई एक्सपीरियंसड हो और वो आपकी हेल्प कर दे तो इससे अच्छा रहता है। और नहीं तो आप टॉपर्स के वीडियोस को देख करके, उनकी टेस्ट कॉपीज़ जो आंसर कॉपीज़ उसको देख करके, और PYQs की आप सेल्फ एनालिसिस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा जब आपको अपना प्रैक्टिस को एडवांस लेवल पे लेके जाना होता है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन वहाँ आ जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये सारा कुछ आपका प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, और जिसमें लगभग 2 to 3 मंथ्स आपके लग सकते हैं अगर ये आप अपने आप कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को इजी करने के लिए प्रथम सीरीज़ के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं GS4 की प्रिपरेशन, जिसमें कि लेक्चर सीरीज़, जो भी हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट लेक्चर आपके पास यूट्यूब पे होगा, और वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। लेक्चर सीरीज़ एब्सोल्युटली फ्री होगा। इसके नोट्स आपको तुरंत ही अपलोड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से जा कर के आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके जुड़े हुए हमारे पास पेड कोर्सेज भी लॉन्च होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसको समझते हैं कि जो एक अच्छा आंसर होता है उस अच्छे आंसर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं
तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सिलेबस में दिए गए जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स की आपके पास डेफिनेशन और एग्जाम्पल होने चाहिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो प्रीएम्बल का होता है। प्रीएम्बल के जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर आप वो आंसर में लिखेंगे तो इससे आंसर की क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। सेकेंड, ERC की वो रिकमेंडेशन जो कि रेलिवेंट हैं, आउटडेटेड नहीं हुए हैं, वो भी यूज़ करना होता है। कौन से रेलिवेंट है और कौन से आउटडेटेड है ये सब हमने रिसर्च करी हुई है और ये सब नोट्स का हिस्सा होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कोट करना रहता है। ये सब हम आपको बताते हैं हमारे पेड कोर्सेज में, ये सब हम आपको नाम देते हैं और उनका कीवर्ड्स भी देते हैं। लेक्चर सीरीज़ में जो यूट्यूब पे होगी वो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें पूरा कोर्स रहेगा। वैल्यू एडिशन का कुछ कंटेंट हम एक्स्ट्रा देते हैं पेड कोर्सेज में और उनमें से एक होता है ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को नहीं पता होते हैं, लेकिन इनको कोड करने से आंसर में बहुत हाई क्वालिटी हो जाती है, तो इसलिए वो हम आपको पेड कोर्स में बताते हैं। अदरवाइज़ लेक्चर सीरीज़ एब्सोल्युटली फ्री है जो कि पूरे कोर्स को कवर करती है और वो यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री होगी। तो जो फ्री इनिशिएटिव से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं वो हमारा पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक यूनिक इनिशिएटिव है वैल्यू चार्ट, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। इस इनिशिएटिव में फिनिशन भी होना चाहिए, एग्जाम्पल भी होना चाहिए और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके पास होना चाहिए उन सारे वैल्यूज़ पे। तो ये वैल्यू चार्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये सब आपको आंसर का हिस्सा बनाना पड़ता है। इसके अलावा पर्सनल एग्जाम्पल्स आपको कोट करने रहते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस के लिए ये अप्रोच तो सबने देखा ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल, सोसाइटी, कंट्री और वर्ल्ड, इस एंगल को भी यूज़ करना रहता है जो भी रिलेवेंट होगा उस क्वेश्चन के लिए। कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल जो अवार्ड विनिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी नाम यूज़ किया जा सकता है। कोविड-19 के टाइम पे स्पेशली बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया था, तो उनका भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। कोई नेशनल अवार्ड्स हैं वो जीते हों किसी ने और उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग हो तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ थिंकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोट्स बेसिकली कंक्लूजन में अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। वैसे आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं बट प्रेफरेबली अगर कंक्लूजन में करते हैं तो अच्छा रहता है। कुछ पहले से प्री मेड इंट्रो और कंक्लूजन आपके पास होने चाहिए। जो मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि PYQ को अगर हम थीम्स में ब्रेक कर दें तो उन थीम्स में अगर आपके पास पहले से इंट्रो कंक्लूजन होंगे तो वहाँ पे सोचने का टाइम ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा माइक्रो डायग्राम, फ्लो चार्ट अप्रोच एक होता है, ये हम स्पेशली डिस्कस करेंगे अपनी आंसर राइटिंग क्लासेस में। इससे आपको यूनिकनेस मिलती है आंसर में। कुछ टॉपर्स कॉपीज़ हैं वो आप रेफ़र कर सकते हो उनका अप्रोच देखने के लिए, नोट्स और वैल्यू एडिशन के लिए। इसके अलावा कुछ एक्रोनिम्स होते हैं वो भी कंक्लूजन में यूज़ किए जाते हैं और उनसे भी आंसर की क्वालिटी बढ़ती है। फ्रेजेज़ हैं वो फ्रेजेज़ यूज़ किए जा सकते हैं और फ्रेजेज़ कलेक्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट सोर्सेज़ को भी जाना होता है, चाहे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो स्पीचेस होती हैं उसमें बहुत यूज़ होता है। ये सब कुछ आपको जैसे मैंने बताया था कि अपने आप कवर करने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन अगर आप हमारे पेड मॉड्यूल को लेते हैं तो हम 1 मंथ में इसको कवर करा देते हैं कंप्लीट विद आंसर राइटिंग। लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री हैं जो कि यूट्यूब पे भी मिलेंगे आपको। लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, उन लेक्चर्स की स्लाइड्स एब्सोल्युटली फ्री हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दी जाएंगी। तो जो फ्री सपोर्ट चाहते हैं वो इस मेथड से सीखेंगे और जो पेड अप्रोच चाहते हैं उनको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, नोट्स भी उनको हम प्रोवाइड करेंगे। जो 1 to 2 पेज नोट्स हैं हर एक टॉपिक सब टॉपिक पर, बेस्ट क्वालिटी, ऑल सोर्सेज कवर्ड,
ये हम प्रोवाइड करेंगे, आपको सिर्फ उसको याद करना होगा और ये सारा कुछ हम 1 मंथ में कवर करा देंगे। कंप्लीट आपका थ्योरी सेक्शन प्लस केस स्टडी, ये सब हम कवर करा देंगे 1 मंथ में। जो जुलाई टू अगस्त का टाइम होता है वो कैसे ब्रेक करना है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जुलाई लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे GS4 और हम अगस्त लास्ट तक GS4 कंप्लीट कर देंगे। सितंबर में हम GS2 और GS3 कंप्लीट करेंगे। 15 डेज आर मोर देन इनफ फॉर ईच GS पेपर, सो सितंबर में हम दोनों कवर कर देंगे। अक्टूबर में GS1 NSA कवर होगा और नवंबर एंड दिसंबर में हम ऑप्शनल कवर करेंगे। हम यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सपोर्ट देंगे पेपर 1 नवंबर 1 में और पेपर 2 दिसंबर में। तो जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई और ऑप्शनल है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। सारे ही जो GS के पेपर्स हैं इस पे हम कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे और ये सारे के सारे पेड मॉड्यूल्स में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको नोट्स नहीं पढ़ना, 1 to 2 पेज नोट्स हर एक टॉपिक सब टॉपिक पर एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी होगा और ऑल सोर्सेज कवर्ड होंगे, आपको कोई सोर्स नहीं देखना। और इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, PYQ डिस्कशन भी होगा। जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री होंगे यूट्यूब पर। जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वो एब्सोल्युटली फ्री होंगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको लेकिन नोट्स 1 to 2 पेज नोट्स जो हैं वो आपको खुद ही बनाने होंगे उन स्लाइड से, अगर आप फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पेड कोर्स लेंगे तो उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको नोट्स भी नहीं बनाना होगा। हालांकि लेक्चर सभी के लिए अवेलेबल हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं पेड कोर्सेज में, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक राइट स्टेप वाइज अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, और 1 to 2 पेज नोट्स होते हैं आंसर राइटिंग के लिए। ये दोनों ही हिस्से होते हैं सब्जेक्ट के। जो लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वो तो हम एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब पे रन करेंगे। उसकी लेक्चर स्लाइड्स हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। इस पे जो नोट्स हैं फाइनल नोट्स स्लाइड्स के आधार पर वो आपको खुद बनाने होंगे अगर आप इनिशिएटिव देख रहे हैं। लेकिन अगर आप पेड पे हैं तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, इसके बाद अगर आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो वैल्यू एडिशन आपको करना होता है नोट्स का। वो वैल्यू एडिशन मैंने आपको जो बताया था वो सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो आंसर की क्वालिटी बढ़ाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए। तो वो वैल्यू एडिशन का हिस्सा होता है। अगर आप पेड कोर्स का हिस्सा हैं तो वैल्यू एडिशन हम ही नोट्स में करके देंगे, अदरवाइज़ ये आपको अपने आप करना होता है। वैल्यू एडिशन की थोड़ी हेल्प आप टॉपर्स कॉपी से ले सकते हैं और किन टॉपर्स को रेफ़र कर सकते हैं वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। विशाखा यादव एक टॉपर हैं, इनके 162 मार्क्स थे जो शायद अभी तक के ऑल टाइम हाईएस्ट हैं। दिव्या मिश्रा हैं, ये अपने साल की मेंस की हाईएस्ट स्कोरर हैं। श्रुति शर्मा तो ये AR1 थी, इनकी भी ये अपने साल की मेंस की हाईएस्ट स्कोरर हैं। ये योगेश पाटिल हैं, ये भी विशाखा यादव जी के ही ईयर में थे, इनके भी एथिक्स में बहुत अच्छे स्कोर थे। इनकी भी कॉपी आप इन सब की कॉपी रेफर कर सकते हैं। अब जब आंसर राइटिंग की बात की जाती है एथिक्स का, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि एथिक्स के पेपर में क्वेश्चंस
कितने तरीके के आते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, दूसरा टाइप होता है कोड बेस्ड, तीसरा होता है केस स्टडीज़। तो टाइप 1 जो है थ्योरी बेस्ड, उसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन में जो भी दिया हो क्वेश्चन, उसका कुछ डिमांड होती है, वो डिमांड आपको समझनी होगी। जब आप उस डिमांड को समझ लेंगे तो उस डिमांड को समझने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको आंसर में वही लिखना होता है। उसको कैसे आपको लिखना है, वो आपको कीवर्ड्स मेंशन करने होते हैं और देखना होता है कि क्या कोई ऐसा कीवर्ड है जो क्वेश्चन में दिया हो जो कि सिलेबस से मैच कर रहा हो। ऐसा कोई कीवर्ड जो क्वेश्चन में दिया हो जो कि सिलेबस से मैच कर रहा हो, तो फिर उस सिलेबस के टॉपिक सब टॉपिक पे या जो भी आपने नोट्स बनाए होते हैं उन्हीं के आधार पे आपको आंसर्स लिखना होता है। क्योंकि वहाँ पे टाइम इतना होता नहीं कि आप नए सिरे सोच सकें, तो पहले से कई सारे फ्रेमवर्क्स बने होने चाहिए। और अगर कोई भी कीवर्ड या वर्ड ऐसा नहीं है क्वेश्चन में जो आप सिलेबस से रिलेट कर सको, तो फिर कुछ जनरल फ्रेमवर्क्स आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए। और फ्रेमवर्क्स आपको बनाने हैं पीवाईक्यूज़ के ही एनालिसिस के बाद। तो ये भी फ्रेमवर्क्स हमने बहुत सारे बना के रखे हैं और ये भी हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। पीवाईक्यूज़ के आधार पर आंसर राइटिंग की जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसी के आधार पर नोट्स भी बनाए जाते हैं। तो जो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से एक फ्रेमवर्क है KEGVPD। इस फ्रेमवर्क को आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं लेकिन इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एक अच्छे आंसर लिखने का जो एक गुड आंसर का क्या फ्रेमवर्क होता है, मिनिमम बेर मिनिमम इतना होना चाहिए। तो के आधार पे कीवर्ड आ जाएगा आपके पास, वेरियस कीवर्ड जो हमने डिस्कस करे थे, चाहे सिलेबस के कीवर्ड्स हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हों, चाहे वैल्यू चार्ट हो, चाहे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हों, ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज़ करने रहते हैं। इसके अलावा कुछ अगर एग्जैक्ट डेटा है, किसी तरीके की रिपोर्ट है, कहीं पे कोई एग्जांपल है, इन्फो है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई कोट है, आपको याद है तो एग्जैक्ट होना चाहिए वो कोट, वो यूज़ कर सकते हैं। जी से मैंने आपको बताया गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। वी से वैल्यू चार्ट है। पी से हैं फ्रेजेस, कुछ गुड क्वालिटी फ्रेजेस, एक्रोनिम्स, कोड्स कंक्लूजन में यूज़ करने के लिए। और डी से है माइक्रो डायग्राम्स, जो माइक्रो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ में आप सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हम वैल्यू चार्ट में A to Z प्रोवाइड कर देते हैं आपको। टाइप 2 क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो होती हैं कोड बेस्ड। कोड बेस्ड में आपको कोई लाइन दी रहेगी, कोई कोड दिया रहेगा, उसको आपको पहले से ही लाइन से जो आपका आंसर का पहला लाइन होगा वहीं से आपको हिट कर देना होता है, बुल्सआई। यानी जो पूछा गया है सीधे उसी पे बात करनी स्टार्ट कर देनी है। और उसको समझाने के लिए आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स यूज़ करने रहते हैं, और उन एग्जांपल्स के को आपको उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए अच्छे आर्गुमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो हम जब भी प्रैक्टिस करवाते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि आपके पास गुड क्वालिटी आर्गुमेंट्स हों। वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स एसेंशियल होता है, ये आपको आंसर में लिखना ही है। पूरी की पूरी आंसर राइटिंग आपकी कीवर्ड के ही आधार पे कर दी जाती है। केस स्टडीज़ के लिए थीम्स हैं, उनके आधार पे नोट्स बनते हैं। थ्योरी और कोट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फ्रेमवर्क मैंने आपको जो बताया, अभी बताया था आपको फ्रेमवर्क, ये वाला KEGVPD, इस फ्रेमवर्क पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। और अपने आंसर्स को कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। ये बताना कि क्यों क्वेश्चन में पूछा गया कीवर्ड आज के ब्यूरोक्रेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है,
और सिविल सर्विसेज से वो कैसे जुड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर में होना चाहिए। ये कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ऑप्शनल के केस में भी। एथिक्स एंड ऑप्शनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया क्वेश्चन कैसे रेलिवेंट है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। आपके आंसर्स में एक एथिकल कैरेक्टर दिखना चाहिए। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि LBS NA इस एकेडमी में जैसे ही एंट्री करें तो सबसे पहला जो एक कोट देखने को मिलता है वो है शीलम परम भूषणम। यानी इसका अर्थ ये होता है कि कैरेक्टर इज पैरामाउंट, सर्वोपरि है। एक ब्यूरोक्रेट के लिए कैरेक्टर सर्वोपरि है, एक मनुष्य के लिए भी कैरेक्टर सर्वोपरि है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपके आंसर से आपका कैरेक्टर दिखना चाहिए। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कैसे हेल्पफुल की हो सकता है आपका अप्रोच, वो आप बता सकते हो। वल्नरेबल सेक्शंस जैसे चाइल्ड हैं, एल्डरली हैं, वुमन हैं। नेशनल इंटरनेशनल एंगल भी या गुड एग्जांपल्स केस स्टडीज़ भी अगर कहीं से आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आंसर में लिखने से आंसर की क्वालिटी बहुत बढ़ती है और एक बहुत ही वाइड अप्रोच मालूम चलता है। टाइप 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं केस स्टडीज़ पे। तो केस स्टडीज़ के लिए PYQs पे के आधार पर जो भी थीम्स होती हैं उन थीम्स पे आपके पास पहले से ही नोट्स होने चाहिए। और थीम्स बहुत सारी मेजर थीम्स होती हैं केस स्टडीज़ में और माइनर थीम्स भी होती हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, पर माइनर थीम्स के बिना आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मेजर थीम्स के साथ साथ माइनर थीम्स भी आपके पास होनी चाहिए। आंसर जब आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो उसी में जहाँ जहाँ आपको लगे कि कोई स्टेक होल्डर मेंशन किया जा रहा है तो उसको वहीं अंडरलाइन कर लो। उससे आपको ये पता रहेगा कि इस स्टेक होल्डर का भी एक रोल है और उसको भी एड्रेस करना है। सिलेबस के कीवर्ड्स जहाँ जहाँ यूज़ हो सके उसको यूज़ करना ही करना है और फिर उन कीवर्ड्स को जस्टिफाई करना होता है आपके पास अच्छे आर्गूमेंट्स दे करके। ये बेसिक अप्रोच होता है कि स्टडी को टैकल करने का। वैल्यूज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। लेकिन हर एक केस स्टडी में ये नहीं लिखा जाता सारा, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो ये देखना होता है कि केस स्टडी में पूछा क्या गया है, क्योंकि नंबर उसी पे मिलेगा जब पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन में ही आपको कहीं ना कहीं हिंट दे देनी होती है कि थीम्स, कम से कम जो मेजर थीम है उसको तो ही आप एड्रेस कर दें, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि केस स्टडी बात किसकी कर रही है, आपको समझ में आ गया है। अगर एथिकल डिलेमा है तो वो आप एड्रेस कर सकते हैं, वरना वैल्यूज़ इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स और एथिकल डिलेमा ये सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखी जाती, इतना टाइम होता नहीं। जहाँ जो रिलेवेंट होगा वो लिखा जाएगा। PYQs के आधार पर एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। ये आप PYQ एनालिसिस करके प्रिपेयर खुद भी कर सकते हैं, ये हमने प्रिपेयर की हुई है और इसके आधार पर जो कंटेंट है वो हम पेड कोर्सेज में प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपके लिए टॉप क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। कुछ मेजर थीम्स जैसे कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, करप्शन वर्सेस इंटीग्रिटी, ये कुछ मेजर थीम्स हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ माइनर थीम्स भी होती हैं, वो हर एक केस स्टडी में आपको मिलती है। ये कुछ मैंने आपको बताया जैसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हर एक आंसर की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आप प्रीएम्बल हैं, FR फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP है, कुछ लॉज हैं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, कुछ गुड ब्यूरोक्रेट्स के एग्जांपल्स, पर्सनल एग्जांपल्स हैं। वो पर्सनल एग्जांपल आप बता सकते हैं। गुड एग्जांपल हैं फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल। नीति आयोग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप बता सकते हैं। कुछ फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, कमिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, पब्लिक सर्विसेज की कुछ वैल्यूज़ हैं। ये सब आपको लिखने से आंसर में वैल्यू एडिशन होता है। सोल्यूशन, ताकि तुरंत उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी बताएंगे, तभी जा कर के
कंप्लीट माना जाएगा। कोट्स आप यूज़ करते हैं कंक्लूजन में। केस स्टडी में माइक्रो लेवल पे आप डायग्राम्स बना सकते हैं और हर एक केस स्टडी का प्रेजेंटेशन अलग होगा। PYQs के आधार पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो भी वैल्यू एडिशन होता है उन सबको आपको नोट्स में ऐड करते जाना है। पहले से ही जो फॉर्मेट्स बनाए होते हैं 4 या 5 फॉर्मेट्स, उन्हीं को फॉलो करके आपको आंसर लिखना होता है और ये फॉर्मेट्स PYQ की थीम्स के आधार पे होता है। ये सब कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम पेड कोर्सेज में आपको करवाते हैं। लेक्चर्स जैसा कि मैंने बताया वो फ्री होंगे यूट्यूब पर। जो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है वो पेड कोर्स का पार्ट होता है, पर लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री होते हैं यूट्यूब पर। अब आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कि हमने जो अभी तक बात करा है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपको लिंक करना रहता है सिलेबस के साथ। जो भी सिलेबस में कीवर्ड है उसके साथ आपको लिंक करना रहता है। जो भी मटेरियल्स आपके पास हैं उसके पास उसमें गुड एग्जांपल्स होते हैं, वैल्यू चार्ट है, कीवर्ड्स है, ये सब आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। हर एक केस स्टडी में माइनर थीम भी पहचानना बहुत ज़रूरी है मेजर थीम के साथ, और दोनों को एड्रेस करना रहता है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में भी और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में भी दोनों सोल्यूशन देने होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की यूज़ कर सकते हैं आप, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, गुड ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट्स, और जस्टिफिकेशन जो भी आप देंगे उसकी आर्गूमेंट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिस कराते हैं आंसर राइटिंग में। जो भी पेड कोर्सेज होंगे वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक इंट्रो हमारा सेशन होता है जिसमें हम पूरे कोर्स के बारे में कैसा अप्रोच फॉलो करेंगे वो बताएंगे। जो लेक्चर्स हैं थ्योरी के, मैं फिर रिपीट कर दूं कि वो सब अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री। लेक्चर वीडियोस जितनी भी हैं वो सब यूट्यूब पे होंगे एब्सोल्युटली फ्री। हम GS फॉर थ्योरी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे सारे GS पेपर्स को कवर करेंगे। केस स्टडीज़ जो हैं उनका अप्रोच तो बता दिया जाएगा, यानी गाइडेंस सेशन फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है PYQs के आधार पे जो थीम्स हैं और मेजर माइनर कैसे पकड़ा जाता है, मेजर माइनर थीम्स, वो सारी चीज़ें जो हैं हम पेड कोर्स का हिस्सा आपको रखते हैं क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है। इसके लिए फोकस के साथ डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए होता है। जो भी पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। खुद उनको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं से किसी तरीके की कोई मटेरियल बुक्स कुछ नहीं खरीदना। सारे के सारे डाउट्स उनके रिजॉल्व होंगे। 1-to-1 डायरेक्ट वो कर सकते हैं मेंटोरशिप सपोर्ट में थ्रू मैसेजेस। और ये सारे कोर्स आपके पास मीन्स 2024 तक अवेलेबल रहेंगे। PYQ थीम्स पे सारे कंटेंट और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी जिससे कि आप आंसर राइटिंग पे मास्टर हो सकें और कोई भी तरीके के क्वेश्चंस आएँ उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। GS4 का अगर आप कंप्लीट मॉड्यूल लेते हैं पेड कोर्स में तो 2 फुल लेंथ टेस्ट जो कि आपके लेटेस्ट 2 साल के UPSC के पेपर्स हैं वो आपके इवैल्यूएट किए जाएंगे। आपको कभी भी आप उसको प्रैक्टिस करके दे सकते हैं और आपको इवैल्यूएट करके वापस दिया जाएगा। 2 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ 2 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप थ्योरी सेक्शन और केस स्टडी सेक्शन का अलग सेपरेट मॉड्यूल लेते हैं तो 4 सेक्शनल टेस्ट इवैल्यूएट किए जाएंगे थ्योरी में और 4 इवैल्यूएट किए जाएंगे केस स्टडी में। फुल लेंथ इसलिए नहीं क्योंकि मॉड्यूल में तो एक पर्टिकुलर सेक्शन की ही प्रैक्टिस आपको करनी होगी। फुल लेंथ अगर आप लेते हैं कंप्लीट मॉड्यूल तो उसमें फुल लेंथ आपको मिलता है। एक आइडियल डेली शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। आपको करंट अफेयर्स जब पढ़ना है तो करंट अफेयर्स आप पढ़ें। हमारे साथ जो वीडियोज़ हम रिलीज़ करते हैं ऑल इन वन सीरीज़ के नाम से, ऑल इन वन सीरीज़ के नाम से जो हम वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं करंट अफेयर्स के, वो आप पढ़िए। उसमें सारे सोर्सेज कवर्ड रहेंगे, सारी वेबसाइट पे जितनी भी अपडेट्स आते हैं
उसके साथ PIB, PRS, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कंप्लीट पेपर्स कवर रहेगा। जितनी भी यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस रहते हैं वो सब उस सब के वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा विद कंप्लीट नोट्स। ये एब्सोल्युटली फ्री होगा। ये टेलीग्राम चैनल पे रोज़ अपलोड होगा। ये एब्सोल्युटली फ्री सीरीज़ है हमारी। इस पे वीडियो और नोट्स दोनों प्रोवाइड होंगे। वीडियो आपका रहेगा डेली यूट्यूब पर और इसके फ्री नोट्स होंगे टेलीग्राम चैनल पर। GS4 का जो थ्योरी सेक्शन है उसके हर एक मॉर्निंग में आपको क्लास देखनी है और उसके बाद आपको लेक्चर स्लाइड्स डाउनलोड करनी है टेलीग्राम से और उसको आपको स्टार्ट कर देना, याद करना। जो भी डेली सीरीज़ हैं वो लेक्चर फॉर्मेट में आपके पास आएंगी बैक टू बैक। वो सारे लेक्चर जो हमने अपलोड किए हुए हैं वो डेली आपको चैनल पे आकर के देखने हैं रेगुलर क्लासेस में। जैसे ऑफलाइन में होता है बिल्कुल उसी तरीके का एक्सपीरियंस आपके पास ऑनलाइन में हम देंगे आपको। और लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री होंगे जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेंगे। जो पेड ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी कि पेड कोर्स को ज्वाइन कैसे करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के बाद अगर आपके पास ये वीडियो है तो इसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखिए, सब कुछ कवर कर दिया है। इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, चाहे फ्री सपोर्ट में कीजिए, चाहे कहीं और ज्वाइन कीजिए, चाहे हमारे यहाँ पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट तो स्टार्ट हो गए हैं, वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कीजिए पर पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये है कि ओनली पढ़ाई और नो टाइम पास। हमारा फोकस पढ़ाई पे है। टाइम क्रूशियल है, इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। जुलाई टू अगस्त में हम GS4 कवर करा देंगे। जो पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं वो पेड ज्वाइन कर लें। जो फ्री सपोर्ट चाहते हैं वो डेली यूट्यूब पे लेक्चर्स देखें और टेलीग्राम से स्लाइड्स डाउनलोड करें। GS4 कंप्लीट कराने के बाद सितंबर में हम GS2 और GS3 कंप्लीट कराएंगे। अक्टूबर में GS1 और ऐसे, और नवंबर दिसंबर में सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम कवर करा देंगे। ऑप्शनल अगर आपका डिसाइडेड नहीं है या सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप वेट कर सकते हैं नवंबर दिसंबर तक का। अदरवाइज़ आप थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल भी पढ़ना शुरू कर दें। जो लेक्चर्स हैं वो मैंने आपको बताया यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री हैं। उसकी स्लाइड्स टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड रहेंगी, वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। और जो पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करेंगे उनको नोट्स भी नहीं बनाना, नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, PYQ, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ रहेगा कवर्ड। तो इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही है। इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, मे यू गेट ऑल द सक्सेस। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।